हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन मास्टर क्लास। इस क्लास में हम अपना ये रेंडर बनाएंगे। इसकी मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, यूवी अनरैप, हर एक चीज़ को ना मैं स्टेप बाय स्टेप करूंगा और आपको हर एक चीज़ में स्टेप बाय स्टेप ना एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे क्या करना है। चलें फिर। अच्छा, तो सबसे पहले रेफरेंस इमेज ऐड करेंगे। शिफ्ट ए मैं प्रेस करूंगा, देन इमेज रेफरेंस। तो मैं यहाँ से ना रेफरेंस इमेज मैंने ऐड कर दिया। अच्छा, इसकी ना अभी रोटेशन अगर हम देखें ना, तो ये ना बड़ी ख़राब सी आ रही है। तो इसको फिक्स करने के लिए मैं कंट्रोल ए प्रेस करूंगा, देन एक पैनल ओपन होगा अप्लाई का। उसमें और ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा जिससे ना इसकी रोटेशन फिक्स हो जाएगी। देन मैं आर एक्स 90 प्रेस करूंगा जिससे ये ना आर एक्स एक्सिस में 90 डिग्री रोटेट हो जाएगी और हमें ना फ्रंट में ना देखने में आसानी होगी। देन मैं ना फ्रंट व्यू में जाऊंगा। अच्छा, यहाँ से अगर आप चाहें तो इस रेफरेंस का स्क्रीनशॉट ले लें, या वरना आप सिंपली क्रोम पे जाके ना ये परफ्यूम का सर्च कीजिएगा नाम, देन ये ना आ जाएगा रेफरेंस, तो वहां से भी ना आप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, तो अब करेंगे ये। सबसे पहले ना कोई भी शेप बनाने से पहले ना आपने ना पहले गौर करना है कि ना ये शेप है किस तरह की। अगर हम इसको देखें ना, तो ये एक सिलेंडर है, गोल सा सिलेंडर है और उसके ऊपर फिर ये थोड़ा है अंदर की तरफ, देन ऊपर शेप है। तो सिंपली हम क्या ऐड करेंगे, एक सिलेंडर ऐड करेंगे। शिफ्ट ए, मैश में जाऊंगा मैं, एन एच सिलेंडर एक ऐड करूंगा। ठीक हो गया। देन मैं इसको जी जी से नीचे ले आऊंगा इतना, और इसको मैं इसके अकॉर्डिंग ना स्केल करूंगा एस से। एस मैंने प्रेस किया और मैं इसको स्केल कर देता हूँ इतना। सही है। यहाँ से मैं एक्सरे भी एक्सरे मोड में जाता हूँ और उसके बाद जी ये वर्टिसेस पकड़ के टैब एडिट मोड में आके देन इसको जी एक्सिस में ऊपर ले जाऊंगा थोड़ी सी इतनी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अच्छा, अब यहाँ तक तो हमें सिलेंडर ऐड किया, उसको स्केल कर लिया, लेकिन ऊपर से थोड़ा ना इसका वो कर्वेचर चेंज है, शेप चेंज है, सॉरी। तो अब इसको मैं ये वर्टिसेस पकड़ूंगा और मैं इसको ई से एक्सट्रूड करूंगा। जी एक्सिस में पहले से लोग है, देन मैं ई से इसको यहाँ तक इतना एक्सट्रूड कर दूंगा। ठीक है। देन मैं फिर इसको एस से ना स्केल डाउन करूंगा, एस में प्रेस करूंगा और इसको जिस तरह ये स्केल अंदर की तरफ है, वैसे हम इसको स्केल डाउन कर देंगे एस से। सही है। इतना करेंगे। देन ई प्रेस करूंगा, एक्सट्रूड इधर तक, एंड देन एस से इसको करेंगे स्केल डाउन। इधर तक क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ तक ना हमें बॉक्सेस चाहिए। तो यहाँ तक हमने किया है, आगे ऊपर भी इसको इतना ही करेंगे। जो नीचे है शेप उसको फिर हम कट से ऐड करके ना उसमें मैनुअली इस तरह के ना बॉक्सेस बना लेंगे। अच्छा, फिर ई में प्रेस करूंगा एक्सट्रूड और इतना लेके आऊंगा, देन एस से स्केल डाउन कर लूंगा जी इतना। सही है। ई और एस इतना, देन ई और ऊपर ये इतना ले जाते हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये इतना हो गया। अब ऊपर वाले तो हमने वो बॉक्सेस बना लिए ना, जिसमें अगर ये देखें, मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ और इसमें दिखाता हूँ। देखें, जो ये शेप थी, ये वाले बॉक्सेस, ये जो हमें चाहिए थे, ये तो हमने ऊपर वाले में ना बना लिए, इसमें कट्स उतने ऐड उस तरह से ना ऐड करके। एक्सट्रूड भी हमने उस तरह किया है, लेकिन जो नीचे वाले हैं उसमें अभी नहीं है कुछ भी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ना सिंपली करेंगे ये कि का ना कट्स ऐड करेंगे। पहले देख लेंगे कि ना हमें कितने कट्स चाहिए। तो अगर मैं एक्सट्रीम मोड में दोबारा जाऊं और अगर हम इसको देखें, तो जी एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और सात, सात है। तो सिंपली मैं कंट्रोल आर प्रेस करूंगा और अपने कीबोर्ड से ना सेवन प्रेस करूंगा जिससे सात कट्स आ जाएंगे। और इस तरह से मैं इधर कट्स लगा दूंगा, जिससे क्या हुआ, जिससे हुआ ये कि हमें ना यहाँ पे भी ना बॉक्सेस मिल गए जिस तरह के ना हमें चाहिए, ताकि हम बाद में इस तरह की ना शेप इसकी ना बना सकें। अच्छा, इतना हो गया। तो अब इस पे स्केल अप्लाई कर लेते हैं और इसकी ये जो फेस है इसको कर देता हूँ मैं डिलीट। ठीक है, इतना डिलीट कर दिया, इतना हो गया हमारा। अच्छा, अब अगर देखें ना इसको, तो ये तो अभी पेपर की तरह वो है ना, बिल्कुल बारीक सा, इस तरह तो नहीं होता परफ्यूम। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें ना थिकनेस ऐड करेंगे। और थिकनेस अगर हम देखें ना, तो ये इसका ऊपर वाली साइड है, बाहर वाली सॉरी, बाहर वाली ये साइड है और अंदर इतना ये ना थिक है, और फिर ये अंदर लिक्विड वाला पार्ट है। तो इतना हम इसको थिकनेस देंगे। तो उसके लिए मैं करूंगा ये कि एडिट मोड में जाऊंगा, ऑल सेट करूंगा और एक्सरे मोड ऑन करके ना एडिट ई में प्रेस करूंगा और एक्सट्रूड फेसिंग अलोंग नॉर्मल इसको मैं दबाऊंगा और इससे मैं इसको अंदर की तरफ एक्सट्रूड करूंगा इतना, लाइक इतना। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें ना, तो यहाँ से जी मसला हो रहा है, यहाँ से शेप ही अजीब से एक्सट्रूड हो रही है ना अंदर को। तो उसके लिए कोई इतना इशू नहीं है, ये इवन ऑफसेट नहीं हो रहा, तो हम इधर से जो पैनल ओपन होगा ना, उधर से ऑफसेट इवन कर देंगे जिससे ये ना इक्वली अंदर की तरफ एक्सट्रूड होगा। तो ये आपने कर लेना, इससे ये चीज़ फिक्स हो जाएगी। अच्छा, इतना हो गया। अब अगर हम अपनी शेप को देखें, इसको मैं शेड स्मूथ कर देता हूँ ताकि थोड़ी बेटर लगे। बाकी अभी शेड फ्लैट ही देखते हैं ताकि हमें ना वो फेसेस नजर आते रहें। अच्छा, तो अगर अब देखें तो अब मेन चीज़ तो होगी ना जो इस तरह की हमें शेप चाहिए थी।
अच्छा, तो इतनी तो शेप हमारी बन गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने बनानी है जी ये शेप, जो ये इस तरह के क्रॉसेस हैं सारे। तो अगर आप सोच रहे हो कि ये कैसे एक एक करके हमें बनाना पड़ेगा, तो कुछ भी नहीं करना, एक एक करके नहीं बनाना। सिंपली ना ब्लेंडर में ना एक ना इसमें है मेथड पोक फेसेस का, तो उससे हम पे फेसेस को पोक करेंगे, देन वो हमें ना इसी तरह की ना शेप बना के दे देंगे। करना ये है, आपको मैं करके दिखाता हूँ। करना आपने ये है कि ना जहाँ जहाँ से हमें ये फेसेस चाहिए ना, इसको मैं एक्सट्रीम मोड ऑन करता हूँ, और जी हमें चाहिए जी यहाँ से। इसको मैं आके यहाँ पे एज पे आके ना फेस मोड फेस सेक्शन में यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा, तो ये पूरा फेस ना फेस लूप सेलेक्ट हो जाएगा। देन मैं नीचे से भी ऐसे करूंगा, इन सबको मैं कर लूंगा जी सेलेक्ट, जहाँ जहाँ से ना मुझे ये चाहिए जी, इस तरह का ना कर्वेचर। अच्छा, ये हो गया। अब हमें यहाँ से नहीं चाहिए, यहाँ से हमारा वो लेबल वगैरह ना ऐड होगा, तो उसके लिए हम सिंपली इन फेसेस को ना अनसेलेक्ट कर देंगे। तो जी ये इसको अनसेलेक्ट करता हूँ, इसको और इसको। अगर आप देखें तो ठीक है, यहाँ से ही है। देन कंट्रोल होल्ड करके यहाँ से भी हम इसको अनसेलेक्ट कर लेते हैं इतना इक्वली। यहाँ से 3 फेसेस हैं और यहाँ से 3 फेसेस हैं, मतलब कि हमने सेंटर से ही ना उनको अनसेलेक्ट किया। ठीक है, इतना हो गया। अब हाँ ठीक है, अब जी इन पे हमें करना है काम, इन फेसेस पे। ठीक है, तो इनको ना सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट इस तरह करेंगे कि ना बाकी चीज़ों को हाइड कर देते हैं और इसको अनहाइड कर देते हैं। उसके लिए मैं करूँगा ये कि ना मैं कंट्रोल आई प्रेस करूँगा, जिससे क्या हुआ, जो हमारे फेसेस सेलेक्ट थे ना, अगर मैं इसको अंडू करूँ, जो हमारे फेसेस सेलेक्ट थे ना उनको छोड़ के ना, जो हमारी मैश में बाकी जितने फेसेस थे ना, इसने एक तरह से ना इन्वर्ट है, कंट्रोल आई इन्वर्ट है, इसने इन्वर्ट कर दिया और हमने बाकी फेसेस को ना सेलेक्ट कर दिया। तो इन पे अभी हमें काम नहीं करना, तो इनको मैं क्या करूंगा, एच प्रेस करके हाइड कर दूंगा। जिससे हुआ क्या, हमें वो हमारे फेसेस मिल गए जिन पे हमने इस तरह का ना ये कर्वेचर बनाना है, इस तरह की टोपोलॉजी बनानी है। तो अब क्या करेंगे जी, अब करेंगे ये ऑल्सो करूंगा मैं, देन राइट क्लिक प्रेस करूंगा, और अगर यहाँ पे हम देखें ना, तो यहाँ पे है जी पोक फेसेस, तो आपने इसको प्रेस करना है। ये देखिए मैंने प्रेस किया, और अगर आप देखें तो क्रॉस बन गए ना वैसे जैसे हमें चाहिए थे। लेकिन अभी बन तो गए हैं, लेकिन अभी तो ये वैसे यहाँ से तो कुछ भी नहीं नजर आ रहा, पता नहीं चल रहा कि हमने वैसी शेप बनाई है। तो अभी हमें इनको एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड कैसे करना है जी, जो हम इनकी ये पॉइंट्स हैं उनको एक्सट्रूड करना है। अच्छा, तो यहाँ से आपने करना ये है कि देखें, अगर इनको देखें ना, तो ये हर एक इसका हर फेस का ना जो सेंटर वाला पॉइंट है ना, पॉइंट को कहते हैं, इसको कहते हैं वर्टेक्स। जो है ना सेंटर वाला वर्टेक्स, वो एक्सट्रूडेड है, वो बाहर को है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली सबको ना सेलेक्ट करेंगे। अगर हम चाहें तो सबको इस तरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर एक्सरे मोड ऑन करें, और यहाँ से आप इस तरह ना इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। बट इसका भी एक और शॉर्टकट है, उसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए इन तीन को मैं सेलेक्ट करता हूँ, देन मैं शिफ्ट जी प्रेस करता हूँ। शिफ्ट जी मैंने प्रेस किया, देन ना सेलेक्ट सिमिलर का ना एक पैनल ओपन होगा। उसमें आपने करना ये है, अमाउंट ऑफ कनेक्टिंग एजेस, इसको आपने प्रेस करना है। जिससे होगा क्या कि जो जितने भी इसके हैं ना सेंटर वाले पॉइंट्स, वो ऑटोमेटिकली ब्लेंडर ना सेलेक्ट कर देगा। अच्छा, इतना हो गया। अब क्या करेंगे जी, इनको करेंगे हम स्केल। एस में प्रेस करूंगा, और जी इनको मैं कर रहा हूँ जी स्केल। अच्छा, स्केल कर रहा हूँ तो ना हो तो रहे हैं पॉइंट्स, आ तो रहे हैं बाहर, बट जिस तरह हमें चाहिए थे वैसे नहीं आ रहे। इनका ये इस तरह जा रहे हैं, कोई इस तरह ऊपर को आ रहा है। इस तरह तो नहीं चाहिए ना हमें, अगर इसको देखें तो ये इस तरह है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं इसको अंडू करूंगा। इसको सिंपली मैं करता हूँ जी कंट्रोल जी से अंडू। हाँ ठीक है, इधर से हम, अब इसको मैं करूंगा ये एस में प्रेस करूंगा, और अभी भी वैसे ही हो रहा है ना। तो उसके लिए हमने ना एक इसको इसमें ना ये जी एक्सिस में भी ना स्केल हो रहा है, तो उसको अवॉइड करने के लिए सिंपली मैं प्रेस करूंगा शिफ्ट जी। शिफ्ट जी मैंने प्रेस किया, जिससे ना जी एक्सिस में अब स्केल नहीं हो रहा, एक्स और वाई एक्सिस में स्केल हो रहा है। तो आपने सिंपली शिफ्ट जी प्रेस करना है, और ये इस तरह हो जाएगा। तो इसको हम कर लेते हैं जी, इतना एक्सट्रूड कर लेते हैं, इतना स्केल कर देते हैं, सॉरी, आई गेस इतना। हाँ, इतना सही रहेगा। हाँ, आप देखें ना तो अब काफ़ी हद तक। अच्छा, ये आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं ना, तो मैं जब एडिट मोड से बाहर आता हूँ ना, तब ये शेप ऑटोमेटिकली ना अनहाइड हो जाती है। जब मैं एडिट मोड में जाता हूँ तब ये शेप हाइड है। तो ये सिर्फ हमने एडिट मोड में हाइड की थी। अगर मैं यहाँ पे एडिट और एच प्रेस करूंगा तो ये अनहाइड हो जाएगी। तो भी अंडू कर लेते हैं फिलहाल, इस तरह था। तो एडिट मोड से बाहर गया तो ये इस तरह हमें शेप नज़र आ रही है, जो कि काफ़ी हद तक बेटर लग रही है। इतना काफ़ी है। अब इसमें सब डी और बेल वगैरह ऐड करते हैं, फिर देखेंगे इसको। अच्छा, इनको भी एडिट मोड में भी अनहाइड कर लेते हैं। बाय द वे, हाइड एच से होता है, और एड एड एच से ना अनहाइड होता है। एड एच मैंने प्रेस किया और ये अनहाइड हो गया। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, तो अब इसमें सब डिवीजन मॉडिफायर ऐड कर लेते हैं। सब डी में ऐड करूँगा, सब डिवीजन मैंने ऐड किया, जिससे ये शेप बिल्कुल ही ना गई गुजरी हो गई है।
फालतू ही होगी एक तरह से। लेकिन इसमें करेंगे ये कि ना बेवल ऐड करेंगे जिससे ये फिक्स हो जाएगा। बेवल ऐड करेंगे, बेवल मॉडिफायर BEV। तो इस तरह बेवल आपने ऐड किया फिर भी कोई फर्क नहीं आएगा। ये क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ना आपने ना हमेशा बेवल ना सब डी से पहले ऊपर रखना है, फिर ही बेवल वर्क करता है। जब भी किसी भी शेप में आपने बेवल ऐड करना है ना, उसमें सब डी ऐड है, तो बेवल मॉडिफायर ऊपर होगा, उससे पहले मतलब कि आपने ऐड कर लेना। इधर मैंने सब डी पहले ऐड किया, आप चाहते तो बेवल ऐड करते फिर सब डी ऐड करते, बट इसको ऊपर रखना है, फिर ही ये वर्क करेगा। अच्छा, अब अगर इसको देखें तो अब ना काफ़ी हद तक बेटर होगी। इसको मैं नीचे लेके जाता हूँ तो इस तरह थी, ऊपर लेके आया हूं, तो अब ये काफ़ी हद तक ना हो गई है बेटर। इसको शेड स्मूथ करें अगर, और इसमें मैं स्केल अप्लाई करूं इसका, और अगर अब देखें तो इसका मैं सैंपल बढ़ा देता हूँ सब डिवीजन के, और यहाँ से कट्स भी बढ़ा देते हैं, सेगमेंट सॉरी, ये दो कर देते हैं। अच्छा, अब देखें तो अब 50-60% ना मैच कर रही है अपनी शेप से ना, अपनी जो है रेफरेंस इमेज। लेकिन अभी भी इसमें ना थोड़ी सी हमें ना शार्पनेस चाहिए, इनके जो ये है ना, ये वाले क्रॉस। अच्छा, उसमें करूंगा मैं ये कि ना इधर मैं ना इसकी ना अमाउंट में ना चेंजेस करके देखूंगा। इसको अगर मैं 0.2 करूँ, हाँ देखे ना। अच्छा, तो 0.2 पे ना ये ना सबसे ना बेस्ट वर्क कर रही है, तो हम इसको 0.2 पे ही रहने देंगे बेवल की अमाउंट को ना, और जो सेगमेंट होंगे उनको दो रखेंगे। अच्छा, इतनी शेप हमारी बन गई। बट अब हमने क्या बनाना है जी? अंदर वाली शेप, अंदर वाला लिक्विड बनाना है इसका। तो उसके लिए मैं करूँगा ये कि अगर इसको रेफरेंस को मैं थोड़ा पीछे लेके जाऊँ। और अच्छा हाँ, एक चीज़ और शुरू में मैं करना भूल गया, इसकी ना ओपेसिटी। आपने ये डाटा में है ना इमेज के, और यहाँ से ना ओपेसिटी पे क्लिक करके इसकी ओपेसिटी थोड़ी लो कर देनी, जिससे ना इसकी एक तरह से ना ब्राइटनेस लो हो जाएगी और मॉडलिंग करते हुए ना आसानी होगी। अच्छा, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे जी? हमें चाहिए लिक्विड अंदर से ना, तो उसके लिए हम अलग से शेप नहीं बनाएंगे, इसी को ना डुप्लीकेट करेंगे। सिंपली मैं करूँगा ये कि अगर मैं इसको डुप्लीकेट करूँ, शिफ्ट डी से मैंने इसको डुप्लीकेट किया। ये जी हमारी है मेन बॉडी, इसका नाम रख देते हैं जी मेन। ठीक है। अब जो ये दूसरी डुप्लीकेट की थी, इसका नाम रख देते हैं जी लिक्विड, LIQUID। ठीक है, ये हो गया जी लिक्विड। अच्छा, अब ये करेंगे जी मेन बॉडी हाइड करते हैं, लिक्विड रह गया। तो इसमें हम क्या करेंगे जी? जो होगा ना इसका, अगर मैं सब डिवीजन और बेवल ऑफ करूं, हाँ ठीक है, इसकी फेस सेक्शन में जाके ये फेसेस अगर मैं डिलीट कर दूं, हाँ ठीक है, आपने जो बाहर वाले फेसेस होंगे ना, जो इसके जो बाहर वाले फेसेस हैं ये वाली शेप के, ये आपने डिलीट कर देना। उसके लिए सिंपली हम ये करेंगे, ये फेसेस डिलीट करेंगे ऊपर वाले, जिससे ये यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। देन मैं यहाँ से फेस एक सेलेक्ट करूंगा, देन मैं L प्रेस करूंगा, जिससे होगा ये कि जो लिंक फेसेस थे ना इसके, वो सेलेक्ट हो गए हैं। तो इनको मैं सिंपली डिलीट कर दूंगा, जिससे अंदर वाली शेप रह जाएगी हमारी सिर्फ। उसमें भी अभी जो ये फेसेस हैं इनको भी ना डिलीट कर देते हैं, इनको भी डिलीट करते हैं। तो अब सिंपली जैसे लिक्विड है वैसे ही ना मिल रहा है हमें। लेकिन अभी इसको ऊपर से भी ना हम यहाँ से ना क्लोज कर देते हैं फेसेस को ना। तो इस सेक्शन में जाके इसको ES एंड देन F, और इसको जी से थोड़ा ऊपर। राइट, अब इसमें अगर सब डी ऑन करें तो जी वैसे ही मिल रहा है जैसे हमें चाहिए है। ठीक हो गया, ये लिक्विड बन गया। ये मैंने बॉडी को अगर हम अनहाइड करें तो अंदर वैसे ही लिक्विड बन गया जैसे हमें चाहिए था। अच्छा, यहाँ तक हो गया। तो इसको अगर एक्सरे मोड ऑन करके मैं देखूँ, इसका फेस थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, लाइक इस तरह से। इधर से प्रोपोर्शनल एडिंग ऑन करके देन थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं, लाइक इस तरह से। हाँ, अब ज़्यादा बेटर है। अच्छा, ठीक हो गया, यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे जी? ऊपर वाला ये ना इसकी कैप बनाएंगे। अच्छा, कैप के लिए मैं सिंपली एक सिलेंडर ऐड करूंगा, Shift A, ऐड सिलेंडर। अच्छा, सिलेंडर भी ऐड कर सकते हैं और सर्कल भी ऐड कर सकते हैं, तो सर्कल ऐड कर लेते हैं। बात एक ही है, सर्कल ऐड करते हैं, बट ना इसमें ना फेसेस ज़्यादा होंगे, 32 पे होता है डिफॉल्ट वर्टिसेस के, सॉरी। तो उसको हमने इतने ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, तो हम करेंगे ये, इसको 16 कर देंगे। यहाँ से कर देते हैं जी 16। और अगर इसको जी से ऊपर ले आऊँ मैं, और इसमें अगर मैं सब डिवीजन अप्लाई करूँ, तो ये परफेक्ट सर्कल बन जाएगा जैसे हमें चाहिए था। और फेसेस भी कम होंगे तो काम भी हमें ना कम करना पड़ेगा। अच्छा, जी से ऊपर, देन इस इधर, और यहाँ से जी इसको कर देते हैं ऊपर इतना। ओके ठीक है, इसका तो ना थोड़ा स्केल बढ़ाते हैं, ऐसे थोड़ा सा स्केल में बढ़ाऊंगा। अंडू किया, ऐसे थोड़ा सा स्केल इधर इतना। देन अब इसको अगर वर्ड से सेट करके और जी इस तरह, सब डिवीजन अभी ऑफ रखते हैं ताकि बनाने में आसानी हो। यहाँ से एक्सरे मोड ऑन करते हैं, जी इस तरह, और यहाँ से जी एक्सरे मोड ऑफ करके ES, अंदर को एक्सट्रूड, और देन फ्रंट में आके इजी ऊपर को एक्सट्रूड इतना।
लाइक दिस। देन फिर अंदर को एक्सट्रूड करना है, ई एस अंदर को एक्सट्रूड। इतना करके फ्रंट व्यू में आके, और अगर मैं इसको ईजी ऊपर करूँ तो अभी थोड़ा ज़्यादा है, तो इसको थोड़ा सा और ज़्यादा अंदर की तरफ ना स्केल डाउन करेंगे, लाइक इतना। अब इसको ईजी से ऊपर करते हैं तो इतना हो गया जितना हमें ना चाहिए। अच्छा ऊपर से देखते हैं, ऊपर से शेप खराब तो नहीं हुई? हाँ ठीक है, सही है शेप। अच्छा यहाँ तक हो गया, अब इसको करेंगे ई एस, और इसको इतना एक्सट्रूड कर लेंगे, और ईजी से ऊपर इतना, लाइक इस तरह से। इससे ना मैं मोटी मोटी जैसे कैप की शेप थी ना, तो वो हमने बना ली। बट अभी ऊपर से इसको ना ये फेस खाली है, तो इसको एफ, सॉरी एफ कह रहा हूँ, ई पे ई प्रेस करना है आपने, देन एस से स्केल डाउन करना है अंदर को, फिर ई और एस एंड देन एफ, जिससे ये फिल हो जाएगा। अच्छा इतना हो गया। अब जी, अब हम क्या करेंगे, अब इसमें सब डिवीजन ऑन करके देखेंगे तो किस तरह की हमें शेप मिल गई है। इसकी लेवल्स मैं बढ़ाऊंगा, लाइक इस तरह से। अच्छा तो पिछली शेप की तरह इसमें भी अब बेवल ऐड करेंगे। अच्छा इसको सब डिवीजन, ये देखिए इसको मैं हटा देता हूँ। पहले हमेशा आपने बेवल ऐड करना है, बी ई वी, बेवल ऐड किया। अब इसको में ना आपने सब डिवीजन ऐड करना है। या इसको आप पहले सब डिवीजन जैसे ऐड था उसमें अगर आप दोबारा बेवल ऐड करते तो उसको ऊपर ले आते। उस तरह भी है, और इस तरह बेटर यही है कि अगर आप न्यू न्यू हैं, बिगिनर हैं, तो आप पहले बेवल ऐड कर लें। मतलब ऊपर रखना है बेवल को ना आपने, इतना ये यहाँ से आप इसको ना पिक करके ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो आपने बेवल को ऊपर ही रखना है। अच्छा बेवल ऊपर होगा। सब डी के सैंपल में बढ़ाता हूँ 3 तक। अगर आपका पीसी छोटा है तो आप 2 तक भी ना रख सकते हैं। तो इसका आप अगर सेगमेंट मैं 2 पे करूँ, तो अगर आप इसको देखें ना तो काफ़ी हद तक ना बेटर हो गया। यहाँ से बस एक लूप कट ऐड करेंगे और इसको नीचे ले आऊँगा, लाइक इस तरह से। और यहाँ से एक लूप कट ऐड करूँगा और इसको जी जी से इधर ले आऊँगा इस तरह से, ताकि ना जो इसके हैं ना एज ये शार्प हो जाए। जितना कट ऐड करके जितना कट करीब होगा ना लूप कट, उतनी वो चीज़ को ना शार्प कर देता है। तो इधर से एक कट ऐड करेंगे। अच्छा यहाँ से कट ऐड किया, अब इसमें बनाएंगे हम ये अपने जो है ना ये वाले फेसेस ये बनाएंगे। तो उसके लिए मैं करूँगा, ये मैंने एक लूप कट ऐड किया इस दरमियान में। देन मैं इसको कंट्रोल बी से पैरेलल करूँगा, लाइक दिस इस तरह से। और अगर हम एक्सट्रा मोड कर ऑन करके देखें, अंडू करूँ कंट्रोल बी से बेवल करूँ, लाइक इतना इतना हमें बेवल चाहिए, ठीक है। ये इतना हो गया जी। अब हम क्या करेंगे जी, इसका एक फेस सेट करेंगे, लाइक इस तरह से, और एक को स्किप कर देंगे। एक को सेट करेंगे, एक को स्किप कर देंगे, एक को सेट करेंगे। इस तरह भी आप कर सकते हैं मैनुअली, लेकिन आपको ना मैं एक और भी ना चीज़ बताता हूँ। इस तरह भी कर सकते हैं, एक को स्किप करके एक को सेट। बट अगर मैं सारे फेस सेट करूँ और मैं F3 प्रेस करूँ, यहाँ पे एक बार ओपन होगा इस तरह से ना, सर्च बार ओपन होगा। यहाँ पे आपने करना ये है, सर्च करना है CHEC, चेक कर डिसेलेक्ट नाम से ना एक ऑप्शन आएगा। आप अगर इसको प्रेस करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली यही काम कर देगा, एक को सेलेक्ट करेगा और एक को अनसेलेक्ट कर देगा। यहाँ से आप इसको चेंजेस भी कर सकते हैं कि हमें कितने डिसेलेक्ट करने हैं और कितने सेलेक्ट करने हैं। तो इसके यहाँ से आप चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, बट हमें क्या चाहिए, एक सेलेक्ट चाहिए और एक डिसेलेक्ट चाहिए। तो सिंपली इसने वही काम ना हमें करके दे दिया। अच्छा यहाँ तक हो गया। अब इसको सिंपली हम वही करेंगे कि पॉक फेसेस करेंगे, राइट क्लिक में करूँगा, एक बार ओपन होगा, देन पॉक फेसेस। ये जी हो गए पॉक फेसेस। अब इसके ये पॉइंट सेट करेंगे हम सिंपली जैसे हमने उसके किए थे। तो इनको कर लेते हैं जी सिलेक्ट, लाइक दिस। और इनको कर लेते हैं जी स्केल, एस से इनको करेंगे जी स्केल, लाइक इस तरह से, इतना सही है। ये स्केल हो गए। अब इसमें क्या करेंगे, इसके ना एंगल के साथ ना चेंज करके देखेंगे थोड़ा ना। यहाँ से शिफ्ट होल्ड करके मैं चेंज कर रहा हूँ एंगल में, तो काफ़ी हद तक ना हमने इसको ना मैच करने की कोशिश करनी है कि ना ज़्यादा से ज़्यादा ना उससे ना मैच कर रहा हो, जितना ज़्यादा हो सके ना हमारी शेप से ना मैच करे। अगर हम चाहते तो इसमें ना एक और है कि आप अगर हम चाहें तो इसमें मैनुअली वर्क करें और टोपोलॉजी के अंदर ये ना पूरी शेप बनाएं जो ये फेसेस हैं। बट इतना डीप नहीं हम जाते, तो हम सिंपली यहाँ से ना बेवल के यूज़ से ना इसे इतना करेंगे कि ये ना मोस्टली जितना हो सके ना उससे ना मैच करे। उसके हम इसको अंडू करेंगे, और जब इसको स्केल कर रहे थे ना तब हम इसको देखेंगे कि कहाँ तक ना ये ज़्यादा मैच कर रहा है। अगर देखें यहाँ से यहाँ तक नहीं सही, ऐसे स्केल अप करेंगे और ज़्यादा, और यहाँ तक ये काफ़ी हद तक ना मैच हो रहा है जहाँ तक मुझे, अगर आप माने ना, तो इसको एंगल को यहाँ से चेंज करके देखेंगे जिससे ये हमें ज़्यादा मिल जाएगा, लाइक दिस। ठीक है अब सही है, काफ़ी बेटर लग रहा है, इतना पता नहीं चलेगा। ठीक है इतना हो गया। और इसको अगर देखें अंदर से, तो इसकी अंदर से ये वाटर वाली भी ना लिक्विड बन गया, सॉरी वाटर कह रहा हूँ। अच्छा लिक्विड भी बन गया, ये शेप भी बन गई। और अब क्या बनानी है हमें, ये शेप बनानी है। इस शेप को बनाने के लिए क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे,
सिंपली मैं करूँगा ये, एडिट मोड में जाऊँगा, फेस सेलेक्ट में जाऊँगा और इन फेसेस को मैं कर दूंगा जी सेलेक्ट, लाइक इस तरह से। इनको सबको अपने सेलेक्ट करना है, देन शिफ्ट डी से डुप्लीकेट कर लेने हैं इनको। शिफ्ट डी मैंने प्रेस किया और ये जी हमारा पीसी होने लग गया लैग, क्योंकि इसमें ना सब डी ऐड है। तो शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करना है, राइट क्लिक करना है, वापस ये अंडू हो जाएगा। सॉरी अंडू नहीं हुआ, वापस ये अपनी उसी जगह पे चला गया, लेकिन डुप्लीकेट हो गया। अच्छा डुप्लीकेट अभी हुआ है, बट अभी ना मैश एक ही है। तो इसके लिए आपने प्रेस करना है पी, एक ये बार ओपन होगा सेपरेट का, देन सिलेक्शन ये जो होगा ना सिलेक्ट होगा, उसमें आपने सिलेक्शन पे ना प्रेस करना है। अब ये क्या करेगा, अभी इसने किया ये कि इसने ना एक सेपरेट ना मैश बना दी। ये अगर अब हम देखें ना तो यहाँ पे ऐसे सेपरेट मैश बन गया इससे। तो यही हमें चाहिए था, ये जगह जो मेटल की है इसकी, तो यही हमें चाहिए थी, हमें मिल गई। सिंपली हम इसका नाम रख देते हैं दी, रख लेते हैं जी लेबल, लेबल, ये हो गया। सॉरी स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया। अच्छा ये लेबल हो गया। अब इसमें क्या करेंगे जी, हम सब डिवीजन कर देंगे जी ऑफ, और ऑफ करने के बाद सिंपली हमें वैसी शार्प कॉर्नर इसके मिल गए जैसे हमें चाहिए थे। जी वाई से थोड़ा आगे शिफ्ट होल्ड करके लाइक दिस, और ये जी मिल गया हमें जिस तरह की हमें शेप चाहिए थी। यहाँ तक हो गया। अब अगर मॉडलिंग में देखें तो हमने 95% चीज़ें, 95 क्या पूरा ही बना ही लिया। अच्छा अब ये मॉडलिंग इसी कंप्लीट हो गया। अब जी हम नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, इसकी करेंगे टेक्सचरिंग वगैरह। अच्छा तो अब बारी है जी टेक्सचरिंग की। उसके सिंपली हम करेंगे जी, पहले अपने परफ्यूम को ऑल सेट करके इधर से इसको एम्प्टी ऑफ मैंने की थी, इसको भी सेट कर लेते हैं ऑल सेट करके, और इनको ले आएंगे जी ऊपर थोड़ा, ताकि ना ये ऊपर हो जाए। हाँ ठीक है। अच्छा इनको मैं इधर से एम्प्टी हाइड कर देता हूँ, सॉरी। अब भी करेंगे ये जो टाइमलाइन होगी ना, इसको करेंगे ऊपर, और यहाँ से एडिटर टाइप में शेडिंग एडिटर कर लूँगा मैं। यहाँ से शेडिंग एक पैनल ओपन हो जाएगा, यहाँ से आप कर सकते हैं सिंपली आप यहाँ शेडिंग में चले जाएं, और वहाँ से भी आप सिंपली ये काम कर सकते हैं। मेरी आदत है यहाँ से करने की, तो मैं यहाँ से करूँगा। अच्छा शेडिंग पैनल ओपन हो गया यहाँ से। बट अभी ना हमने ना इसको ये जो चेंजेस वगैरह करेंगे उसको ना रेंडर व्यू में ना हम साथ साथ देखेंगे। तो उसके लिए मैं करूँगा ये स्प्लिट स्क्रीन करूँगा। आपने यहाँ पे आना है, देन आपको ना ये एक एरो सा शो होगा, उसमें आपने राइट क्लिक करना है और वर्टिकल स्वीप पे आपने क्लिक करना है। इस तरह से एक ये बार सा ओपन होगा, तो जितनी आपने दूसरी स्क्रीन चाहिए ना आपको, आपने इसको यहाँ तक ले आना है। ये देखिए यहाँ तक मैं ले आया और ये दो स्क्रीन ओपन होगी। अब इसमें मैं टी प्रेस करूंगा जिससे ये जो है हमारे टूल्स ये हाइड हो जाएंगे, और यहाँ से जी मैं ओवरलेस को भी ऑफ कर दूंगा, जिससे हम सिंपली ना अपने रेंडर को देखेंगे। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, ब्लेंडर किट से एक एच डी आर आई ऐड करूँगा। कोई भी कर सकते हैं आप, मैं एक कैनरी नाम से है, मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ। बाद में जब लाइटिंग वगैरह करेंगे ना तो इसको हम चेंज करेंगे। अभी बस ना टेक्सटिंग वगैरह करने के लिए ना, हम इसको देखने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। इसको मैं डाउनलोड कर लूँगा, और इसको जी ये डाउनलोड हो रही है। और यहाँ से मैं आऊँगा ईवी से करूँगा जी मैं साइकिल, सीपीयू से करूँगा जी जीपीयू, और यहाँ से अगर अब मैं रेंडर व्यू में जाऊँ तो जी ये हम पहुंच गए जी। अब हम इसको सही तरह देख सकेंगे, हम वहाँ पे पहुंच गए जहाँ पे हम इसको सही तरह देख सकेंगे और इस पे चेंजेस कर सकेंगे। अच्छा यहाँ पे आपने करना ये है, अब इसको क्लिक करना है, ये रेंडर व्यू में है ना, यहाँ से हम कर देते हैं व्यू पोर्ट शेडिंग। अच्छा अब सही है। अब यहाँ पे हम करेंगे, अभी तो प्योर वाइट है ना, तो जी इसका जो है परफ्यूम का जो होता है मटेरियल वो तो ग्लास का होगा ना, तो सिंपली न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा ये प्रिंसिपल BSDF। बट हमें ये नहीं आज चाहिए, हमें हमने आज इसका नहीं यूज़ करना। हम सिंपली शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, सर्च में यहाँ पे करेंगे GLA। जब आप ग्लास लिखेंगे ना तो ब्लेंडर में ना ग्लास का टेक्सचर ना बना बनाया मिल जाता है। तो ग्लास BSDF आपने करना है और इसको सिंपली इसके सरफेस में ऐड कर देना है मटीरियल आउटपुट के, और इसको हम कर देंगे जी साइड पे, इसको साइड पे कर देते हैं क्योंकि हमें आज इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा अब देखें तो अब ये तो बड़ा ना सिल्वर टाइप लग सिल्वर टाइप लग रहा है। तो इसकी IOR में चेंजेस करके देखेंगे, लाइक इस तरह से। इसका वैसे ना इसका IOR जो होता है ना, रिफ्लेक्ट ऑफ इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन इसको कहते हैं। ये होता है ग्लास का 1.5 या उसके करीब करीब होता है, तो उसको 1.5 रखते हैं। और जो हमारा लिक्विड होगा ना उसमें भी ना वही सेम मटेरियल ऐड करेंगे। तो इसमें भी ग्लास BSDF ऐड करते हैं और इसको इसमें ऐड कर देते हैं, लाइक इस तरह से। और अगर अब देखें तो अभी भी कुछ मसला दरपेश आ रहा है। क्या आ रहा है देखने दीजिए मुझे।
अगर हम इसकी यहाँ से फेस ओरिएंटेशन, हाँ देखिए ना फेस ओरिएंटेशन में मसला था। अब इसको मैं एडिट में जाके उसे करके शिफ्ट एन प्रेस करूँ और आप देखें तो अब ये हो गया जी फिक्स। ये क्या इशू था, ये ना अक्सर ना इसके फेसेस ना फ्लिप हुए होते हैं, तो इसका शेडिंग में मसला आ रहा होता है। अभी हमें समझ नहीं आ रही थी क्या मसला आ रहा था। मतलब कि मॉडल वगैरह ठीक था और ये भी हमने सही ऐड किए थे, बट मसला फिर भी आ रहा था। तो वो शेडिंग में मसला था, इसकी ना फेस ओरिएंटेशन खराब होती है। तो ना आपने सिंपली जब आपको समझ ना आ रही हो ना कि क्या मसला है, जब हर एक मॉडलिंग वगैरह फिक्स हो, चीज़ें ठीक हो, फिर भी इस तरह इशू कर रहा हो शेडिंग में, तो इसकी आपने सिंपली यहाँ पे आना है और यहाँ से फेस ओरिएंटेशन ऑन करनी है। अगर ये रेड है तो समझ लें जी मसला है। तो आपने करना ये है जी, इनको एडिट मोड में जाना है, ऑल सेलेक्ट करना है और शिफ्ट एन प्रेस करेंगे, जिससे ना फेसेस इनके ना फ्लिप हो जाएंगे। और जी ये हमें सिंपली वैसे मिल जाएगी जैसे हमें चाहिए थी। और इसको भी करेंगे इस तरह से, ए सेलेक्ट ऑल सेलेक्ट सॉरी एंड देन शिफ्ट एन, और ये इस तरह व्हाइट हो जाएगी या ब्लू हो जाएगी। जब व्हाइट और ब्लू हो समझने के लिए ना ठीक है, अगर रेड हो तो मसला होगा। तो उससे आपने उसको आपने चेंज करना है, शिफ्ट एन से ना फ्लिप कर देना। अच्छा अब देखें तो अब शेडिंग हमारी ना ठीक हो गई है। अच्छा अब क्या करेंगे जी, हम इसको अगर इसका टेक्सचर पकड़ें और ठीक है, इसमें बाद में हम चेंजेस करते हैं। फिलहाल अभी कैप को देखते हैं। कैप में करना ये है कि न्यू प्रेस करेंगे, मेटल मेटेलिक में फुल कर दूंगा, रफनेस में कम करूंगा, जिससे हमें मेटल का टेक्सचर मिल जाएगा। और अगर मैं अपना ये इसको ऑन करूं, इसको डुप्लीकेट करूं अपने रेफरेंस इमेज को, और यहाँ से इसकी ओपेसिटी में जाके इसको फुल कर दूं, और अगर मैं इसको इधर ले आऊं, अब अगर हम इसको देखें तो उसका जो कलर है ना वो हमें इसमें चाहिए। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, मैं इधर आऊँगा और यहाँ से ना एक पेन सा ना ये बनाऊंगा। तो आपने ये आई ड्रॉपर को पकड़ना है, ये जो पेन ये आइकन बना है इसको आई ड्रॉपर कहते हैं। आपने इसको पिक करना है एंड देन आपने सिंपली इधर लेके ना इस पर क्लिक करना है। तो ये सिंपली ब्लेंडर इसका टेक्सचर कॉपी कर देगा। तो हमें वैसा ही मिल गया जैसा हमें चाहिए था। बस इसमें ना थोड़ा लाइटिंग का मसला होता है, तो इसको हम थोड़ा सा ट्विक करेंगे। इसमें इसकी जो होगी ना सैचुरेशन, उसको थोड़ा सा मैं कम करूँगा, वैल्यू को थोड़ा सा कम करके देखते हैं। लाइक इस तरह से अब काफ़ी हद तक ना बेटर मैच कर रहा है। अच्छा ये हो गया जी, हमारा ये भी बन गया, ग्लास भी बन गया। जो अंदर का लिक्विड था उसका भी हम कलर जो है ना इसके जैसा ही है। तो सिंपली हम क्या करेंगे जी, इनका कलर कॉपी करेंगे इसके, कंट्रोल सी से लिक्विड में मैं जाऊंगा, लिक्विड एंड देन यहाँ पे कर दूंगा जी कंट्रोल वी से पेस्ट। और अगर आप देखें तो काफ़ी हद तक वही है, बट काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गया, हमारा डार्क परफ्यूम हो गया। बट यहाँ पे लाइट है, तो इसको हम करेंगे जी लाइट। अच्छा एक चीज़, हाँ देखिए ना एक गलती मैंने कर दी जो कि मुझे अभी नज़र आ रही है। गलती ये की है कि अगर इसकी हाइट देखें ना परफ्यूम की, ये इतनी है, और हमारे परफ्यूम की हाइट देखें तो इतनी है नीचे से, मतलब कि ये थोड़ा ज़्यादा ही ना वो है, पतला सा है। तो ये हमने गलती कर दी मॉडलिंग में। तो अब हम इसको फिक्स करेंगे। फिक्स कैसे करेंगे जी, इसको अगर मैं सेलेक्ट करूं और बाकी चीज़ों को मैं हाइड कर दूं, लाइक इस तरह से, बल्कि लिक्विड को सेलेक्ट करता हूँ पहले, और ठीक है इसकी मैं इसमें जाता हूँ व्यू पोर्ट शेडिंग में, एंड देन मैं एडिट प्रेस करता हूँ, इसको मैं हाइड करता हूँ लाइक दिस, और इधर से मैं फेस को सेलेक्ट करके ना, और यहाँ से ये फेसेस भी, और इनको मैं ले आता हूँ जी, इसको इधर से भी, इनको जी मैं ले आता हूँ कहाँ पे, यहाँ तक। सही हो गया, कहाँ तक था, यहाँ तक था, हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है, सिंपली ना हम नीचे से इनको ना दो फेसेस को डिलीट कर देते हैं, तो वो एग्जैक्टली वहीं तक ही ना मैच करेगा। तो इनको मैं पकड़ के डिलीट कर दूंगा। तो अगर आप इसको हाइड करें और अब देखें तो वही चीज़ है जैसे हमें चाहिए थी, उतनी हाइट है इसकी। तो सिंपली यहाँ से एच सेक्टर में मैं जाऊँगा और इसको ई एस एंड देन एफ, और यहाँ से कट ऐड कर दूंगा ताकि ना यहाँ से शार्प हो जाए। और जो हो है हमारी मेन बॉडी, उसमें भी जो उसका ग्लास था, उसको इस लिक्विड को हम करेंगे जी ऑफ, लेबल को भी ऑफ, और यहाँ से जो इसकी कैप थी इसका नाम कैप दे देते हैं, और इसको भी करेंगे जी ऑफ। ये हमने मॉडलिंग में मिस्टेक कर दी थी, तो ये गलती होगी हमसे, इसको अब हम फिक्स कर रहे हैं, वरना यहाँ पे ना हमें करना पड़ता। अच्छा अंदर वाला फेस मैंने सेट किया, और अगर अब इसको देखिए, हाँ अंदर वाला फेस सेट है। और इसको जी जी से हम ले आएंगे जी ऊपर, यहाँ तक जितना, जहाँ तक हमें चाहिए है। इधर से सब डिवीजन मूव करूँगा ताकि मूव करने में आराम से मूव हो, मतलब कि लैग ना हो, यहाँ तक, और सब डी ऑन कर दूंगा। और अब ये यहाँ तक हो गया है जी मूव। और अगर अब लिक्विड ऑन को ओपन करें और लेबल ऑन करें और कैप भी, तो अब काफ़ी हद तक वैसे ही मिल रहा है जैसे ना हमें ये चाहिए है।
इसको अगर देखें तो हाँ ठीक है, अब काफ़ी हद तक ना मैच कर रहा है। लिक्विड को है जो लिक्विड की अगर मूव करें, हाँ ठीक है, लिक्विड की सेचुरेशन थोड़ी मैं वैल्यू थोड़ी मैं ज़्यादा करूँगा और सेचुरेशन थोड़ी मैं कम कर दूंगा, लाइक इस तरह से। हाँ ठीक है, ओके, ये हो गया। अच्छा अब बारी है जी लेबल की। लेबल के लिए मैंने ना अपने चैनल का नाम लिखूंगा मैं यहाँ पे। आप चाहें तो वो जो है ये इस कंपनी का है वैलेंटिनो, ये आप लिख सकते हैं। सिंपली आप फोटोशॉप पे जाएं और ये टेक्स्ट बना लें, या सिंपली आप कैनवा पे जाके भी बना सकते हैं, आसान है वहाँ से, आसानी से बन जाता है। अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग इतनी नहीं आती तो आप वहाँ से कैनवा से भी ना बना सकते हैं। तो आपने ये बना लेना है। तो मैं ये नहीं यूज़ करने वाला, मैं करने वाला हूँ ये अपने चैनल का नाम, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने वो यूज़ करना है तो देन आप गो अहेड, आप वो यूज़ करें, मेरे चैनल का नाम यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है मेरे लिए। बट अगर आप चाहें तो आप ये भी बना सकते हैं। अच्छा मैं तो अपने चैनल का नाम यूज़ करूँगा। अच्छा तो अब करना ये है कि न्यू मटेरियल क्रिएट करना है। मैंने न्यू प्रेस किया, मटेरियल क्रिएट हो गया। अब इसका जो कलर है वो है जी ये वाला। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका कलर कॉपी करेंगे लाइक दिस, और इसमें कर देंगे जी पेस्ट। ठीक है, इसका मेटालिक मेटल में है तो देन इसका जो मेटालिक होगा वो कर देंगे जी फुल, और रफनेस कर देंगे जी कम, लाइक इस तरह से। सही है। अच्छा इतना हो गया। अब इसमें हम लेबल अपना ऐड करेंगे। उसके लिए मैं क्या करूँगा जी, उसमें ना लेबल ऐड करने के लिए मैं करूँगा ये कि एक प्रिंसिपल बीएससी है, ये है ना, इसको आपने डुप्लीकेट करना है। इसको हमने डुप्लीकेट किया, बट इसमें जो इसकी ये है, इसका जो कलर था बाकी इसको डिलीट कर देते हैं। इसका कलर हमें ना वो उसकी सैचुरेशन जीरो करनी पड़ती। सिंपली आपने करना ही है, ये होगा, शिफ्ट ए प्रेस करना है और यहाँ पे सर्च करना है पी आर प्रिंसिपल बी एस जी एफ, एक और ऐड करना है। ठीक है, ये आपने ऐड कर दिया। देन आपने करना है जी एक और नोड ऐड करना है जी, मिक्स शेडर, MIX मिक्स शेडर नाम से होगा, ये ऐड करना है। इसको ऐड करने के बाद इसके सेंटर में जब आप ऐड करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिक ना इस तरह कनेक्ट हो जाएगा। बट आपने जिसमें हमारा जो ये है ना मेन, जिसमें हमने इसको चेंज किया है, जिसको मेटालिक बनाया, उसको आपने नीचे कनेक्ट करना है। और जो लेबल वाला होगा ना उसको आपने ऊपर कनेक्ट करना है, लाइक इस तरह से। ठीक है, अच्छा ये हो गया। लेकिन ये हमने लंबा चौड़ा काम किया, अगर आप देख रहे होंगे ना तो ये दो नोड ऐड किए, उनको कनेक्ट किया। तो उसका एक शॉर्टकट भी है, तो मैं आपको बताता हूँ। ये हमने किया ना, इसको करने से बेटर ये है मैं इसको अंडू करता हूँ। ठीक है, ये इस तरह था ना, एक आपने बस उसको ना डुप्लीकेट कर लेना है, या वरना एक नया ऐड कर लेना है। प्रिंसिपल पीएचपी हमने ऐड किया। आपने एक प्रिंसिपल पीएचपी को सेट करना है, देन दूसरे को सेट करना है, देन कंट्रोल जीरो प्रेस करना है, जिससे सिंपली हमें मिक्स शेडर ऑटोमेटिक ऐड होगा। जो हमारा होगा नीचे वाला बीएसजेफ वो नीचे वाले में शेडर में ऐड होगा, और जो ऊपर वाला होगा वो ऊपर वाले में ऐड होगा, सिंपली जैसे हम चाहते थे। कंट्रोल जीरो से दोनों को आपने सेट करना है, देन कंट्रोल जीरो प्रेस करेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा। ये करना है, और देन उसके बाद ना आपने शिफ्ट ए प्रेस करना है, और इमेज IMA इमेज टेक्स्ट नाम से नोड ऐड करना है। अच्छा ये अब अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं और आपको ये थोड़ा मतलब कि थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, ये दो तीन नोड ऐड किए हैं, तो इनको समझ लें। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट पे लेबल ऐड करेंगे ना, सेम इसी मेथड से आप किसी भी प्रोडक्ट पे ना लेबल ऐड कर सकते हैं। तो बस इनमें दो तीन नोड्स मैंने नए ऐड किए हैं, तो इनको आप बस समझ लें, और आप हर एक प्रोडक्ट पे ना अपना जो भी आपका प्रोडक्ट का प्रोजेक्ट होगा आप उस पर लेबल इसी तरह ऐड कर सकते हैं। अच्छा ये दो नोड ऐड कर लिए। अब सिंपली मैं लेबल सेट करूंगा यहाँ से। अच्छा जी लेबल ऐड कर लिया मैंने। अब इसमें मैं करूँगा ये जो हमने ऐड इमेज की है ना, लेबल जो है उसका जो इमेज का होगा ना, उसको हम सेक्टर में कनेक्ट करेंगे, लाइक इस तरह से। ठीक है, और अगर आप देखें ना तो अब कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं कुछ हुआ, यहाँ से अगर, हाँ इधर भी कुछ नहीं हुआ। इसमें अब हम क्या करेंगे, इसकी यूवी नहीं ठीक, तो यूवी एडिटिंग में जाएंगे, और ये देखें ना तो ये है जी, ये है जी ऊपर। अगर अब यहाँ पे देखें तो ये ऊपर है, जिस वजह से ना हमें ये नज़र नहीं आ रहा। तो इसको ऑल सेट करूंगा मैं, और जी वाई से ना नीचे दूंगा। जी वाई से क्यों, जी जी से क्यों नहीं, क्योंकि यूवी में ना ये 2D होता है। तो वाई एक्सिस ये होता है, वाई एक्सिस ये है और एक्सिस ये है, बस इसमें जी एक्सिस यूवी में होता ही नहीं है। तो यूवी क्योंकि करना ही 2D होता है ना हमें, तो इसमें आपने वाई प्रेस करना है, इसको ऑल सेट करके जी वाई, और ये नीचे लेके आएंगे तो ये देखें जी हमारा टेक्स्ट आ गया जैसा हमें चाहिए था, यहाँ पे हमें चाहिए था। अब इसको स्केल अप करूंगा मैं, और ये छोटा होगा यहाँ से, लाइक इस तरह से। जी वाई जी जी,
सॉरी जी वाई जी कह रहा हूँ, आदत बनी हुई है ना जी वाई से। आप इसको थोड़ा और हम स्केल डाउन कर लेते हैं, लाइक इस तरह से। ठीक है, ये हो गया। अब इस दोबारा हम लेआउट में जाते हैं, और अगर अब देखें तो अब जी ये हो रहा है, बट ना ये थोड़ा सा ना इशू आ रहा है, पता नहीं क्या इशू आ रहा है ये इसका। अच्छा, तो अब देखिए ना, तो अब तो बड़ा अजीब सा इशू एक आ रहा है, अगर आप इसको देखें तो ये लाइंस वगैरह आ रही है यहाँ पे। तो इसको फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, जो है ना इसका प्रिंसिपल बीएफ की जो है ना वैल्यूज मेटालिक की और रफनेस की, वो इससे मैच नहीं हो रही, इस वजह से ये ना एक गलिच सा आ रहा है। तो सिंपली इसका मेटालिक फुल करेंगे, और इसकी जो रफनेस होगी उसको कॉपी करेंगे और इसमें कर देंगे ये पेस्ट, तो ये फिक्स हो गया। ठीक है, ये हो गया। अगर अब देखें ना इसको, तो अब तो बन तो गया लेबल, ऊपर टेक्स्ट भी आ गया, बट इसमें भी एक कमी है, ये सिंपल इसके ऊपर है लिखा हुआ। बट अगर हम रेफरेंस में देखें ना, तो ये कंपनी का नाम है ना जिनका हम इसी तरह बना रहे हैं ना, तो ये अंदर की तरफ बम्प है, ये टेक्स्ट अंदर की तरफ है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए भी ना सिंपल सा काम करना है, आपने करना ये है शिफ्ट ए प्रेस करना है, और देन यहाँ से ना एक बम्प नाम से ना नोड ऐड करना है, BUM। इस तरह से नोड आ जाएगा, उसको आपने ऐड करना है। देन उसका नॉर्मल को इसके नॉर्मल में ऐड करना है, जो हमारा लेबल है ऊपर लेबल में पिन से भेज दिया हुआ है। ये वाला अंदर है ना 3D, ये इसका है। और जो ये बाहर वाला है ना, वो ये नीचे वाला है। देखिए अगर मैं इसको चेंज करता हूँ ना, तो ये बाहर वाले का टेक्स्ट चेंज हो रहा है। तो आपने ये जो 3D रेंडर है, इसमें ये ऐड करना है बम्प नोड। ठीक है, और जो इस इमेज टेक्सचर होगा उसको इसकी हाइट में ऐड करना है। और देखिए मैजिक, तो वही हमें मिल गया ना जैसे हमें चाहिए था, टेक्स्ट अंदर की तरफ बम्प हो रहा है अब, जैसा कि हमारे रेफरेंस में है। तो यही चीज़ तो हमें चाहिए थी। अब सिंपली हम इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम करके देख सकते हैं, ज़्यादा अंदर को है तो ये थोड़ा कम हो जाएगा, लाइक इस तरह से। अच्छा, इतना हो गया। अब इसका जो कलर होगा इसको कॉपी करेंगे और इसमें पेस्ट कर देंगे ताकि ना मैच करे। हाँ, और इसकी स्ट्रेंथ को फुल्ली कर देंगे। ओके, अच्छा ये हो गया, ये बन गया। अब इसका अगर हम कलर देखें ना, तो लाइटिंग वजह से थोड़ा सा फर्क आ रहा है, फिर भी हम इसमें ना चेंज कर सकते हैं। इसकी थोड़ी सी हम अगर चेंज करें जी, सेचुरेशन थोड़ी सी अगर बढ़ाएं, लाइक इस तरह से, अब ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो इसको कॉपी करके सब में कर देंगे जी पेस्ट, इसमें भी कर देंगे जी इसको पेस्ट, लाइक दिस। ठीक हो गया जी हमारा, ये इसकी टेक्सटिंग वगैरह हो गई है, अब मटेरियल वगैरह क्रिएट हो गया। अब सिंपली ना नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी लाइटिंग वगैरह क्रिएट करेंगे, सीन वगैरह ना क्रिएट करेंगे। अच्छा, उससे पहले एक और चीज़। हाँ हाँ ठीक है ना, ये इसका डार्क है, इसका लाइट है, क्यों है, क्योंकि अभी हमने इसमें चेंज किया, तो इसमें पेस्ट नहीं किया इसको, अब इसमें पेस्ट करते हैं तो बराबर हो गया। हाँ ठीक हो गया, ये टेक्सिंग वगैरह हो गई है, इसकी मॉडलिंग भी हो गई है। अब नेक्स्ट पार्ट में कोई ना पिंटर से देख के ना, या कहीं से भी एक प्यारा सा इसका ना सीन क्रिएट कर देंगे। बाकी जो मेन काम था वो तो मॉडलिंग टेक्सटिंग थी ना, वो तो हो गई। अच्छा, तो जी अब बनाएंगे जी इसका पूरा सीन और लाइटिंग वगैरह करेंगे। अच्छा, उसमें ना हम थोड़ा ना क्रिएटिव जाएंगे, तो उसके लिए मैं करूँगा ये, जैसे ये है ना, यहाँ पे एक नीचे ग्राउंड बनाऊंगा, देन ऊपर से ना एक इस तरह की शेप बनाऊंगा। मैंने ना एक देखी थी, पिंटरेस्ट से देखी थी या कहीं से देखी थी। तो इस तरह हम करेंगे, नीचे ग्राउंड होगा, पीछे वॉल होगी एक, और एक यहाँ पे ऐसी शेप होगी विंडो टाइप की, और पीछे से ना लाइट आ रही होगी। तो हम इस तरह का एक सीन क्रिएट करेंगे, देन उसकी ना लाइटिंग करेंगे। तो वो कर लेते हैं। सबसे पहले उसके लिए करेंगे ये शिफ्ट ए, ऐड ए क्यूब। क्यूब क्यों ऐड किया, ताकि नीचे ग्राउंड बन सके। इसको नीचे ले आएंगे, देन एस, चाहिए 3D कर्सर पे है, इसको मैं मीडियम मोड में कर लेता हूँ। एस एक्स एक्स एक्सिस में इसको कर लेंगे स्केल अप, देन एस वाई और वाई एक्सिस में भी थोड़ा सा स्केल अप कर लेंगे, जिसपे ना परफ्यूम की ये जो बॉडी है ना वो पूरी आ जाए। अच्छा, फ्रंट व्यू में जाऊंगा, देन इसको इसके ऊपर कर दूंगा बिल्कुल, जिससे ऐसा लगे कि ये जो हमारा ये फ्रेगनेंस है ये इसके ऊपर रखा हुआ है। अच्छा, ये हो गया। अब नीचे वाला जो फेस है इसको पकड़ के थोड़ा ऊपर ले आते हैं, लाइक इस तरह से। सही है, ये इतना। अच्छा, अब उसके बाद जी अब क्या करेंगे, अब एक पीछे एक प्लेन ऐड करते हैं। इसी क्यूब को डुप्लीकेट कर लेते हैं, शिफ्ट डी डुप्लीकेट, जी जी, सॉरी जी वाई RX90, और एस और जी से ना स्केल करेंगे जी एक्सिस में, और इसको जी जी से ऊपर ले जाऊंगा मैं इस तरह से, लाइक। सही है, और इसको एस से ना एक्सेस में थोड़ा स्केल करेंगे, स्केल डाउन, लाइक इस तरह से। अब बेटर लग रहा है। और इसको थोड़ा सा अगर मैं आगे ले आऊँ, लाइक दिस, और इसको एस वाई एक्सिस में थोड़ा स्केल करूँ, लाइक इस तरह से, अब थोड़ा ज़्यादा बेटर लग रहा है। अच्छा, इतना बन गया। अच्छा, अभी भी प्यारा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे वॉल के ऊपर रखा हो, सिंपल लाइटिंग में। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब हम विंडो को बनाएंगे। विंडो कैसे बनाई थी, ऐसे,
तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए सिंपली मैं करूँगा ये, अभी जैसे ऑफ कर देते हैं। उसके सिंपली करूँगा ये शिफ्ट ए, ऐड ए, क्या ऐड करें, ऐड ए सर्कल। ठीक है, सर्कल ऐड करना है आपने। इसकी 32 है ना, 32 से ना ज़्यादा कर लेते हैं, पता है क्यों? क्योंकि हम इसमें ना ये शेप बना के बुलियन करेंगे, और जब बुलियन करेंगे अगर इसकी थोड़ी वर्टिसेस हुई तो यहाँ पे ना पॉलीगॉन्स नज़र आएंगे ज़्यादा। तो हम इसको सिंपली ना इसकी जो वर्टिसेस होंगी ना वो 64 तक ना कम से कम रखेंगे, जिससे ना ताकि जूम इन वाले शॉट में भी ना ये हमें पॉलीगॉन्स ना नज़र आए, और काफ़ी मतलब कि सही लगेगा। तो इसको करेंगे, ये एंडू में करूँगा शिफ्ट ए, सर्कल 32 से हम कर देंगे इसको करेंगे जी 64, 64 लाइक दिस। और अब इसको रोटेट करेंगे इस तरह से, ऊपर मैं ले जाऊंगा, स्केल अप करूंगा, और अब इसको वर्टेक्स सेट में जाके, और यहाँ से ना ये इतना, हाँ ये सेंटर है ना इस सर्कल का, ये सेंटर है। तो ठीक है, नीचे वाला हाफ हमने सेट करना है और इसको कर देना है जी डिलीट। सही है, और इसको ले जाना है जी जी अच्छा ये सेंटर है ना, मुझे डाउट पड़ रहा है। हाँ ठीक है, ये सेंटर है, यहाँ तक है, ये सेंटर है। तो इन दोनों को भी ना अनसेट कर लेते हैं लाइक इस तरह से। अब इसको डिलीट करते हैं नीचे से, और इनको सेट करके ई और जी नीचे लाइक दिस, स्केल डाउन करेंगे थोड़ा इस तरह से, स्केल अप करेंगे थोड़ा और इस तरह से, जी जी ऊपर और जी जी नीचे, ई और सॉरी ई और एस से, ई प्रेस करना है देन एस प्रेस करना है, और इसको हम साथ इधर तक ले आएंगे। देन हम इसको क्या करेंगे जी, एम प्रेस करूंगा मैं, देन मर्ज सेंटर। नहीं होगा, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दोनों सेट नहीं थे। अब करूंगा मर्ज एट सेंटर, अब दोनों ना कनेक्ट हो गए। अच्छा इतनी शेप हमें मिल गई। अब हम इसको थोड़ा साइड पे ले आते हैं ताकि देखने में आसानी हो। इधर तक हो गई, अब इसमें कितना डिफरेंस है, देखिए ना इतना इतना डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, इधर कट साइड करेंगे जिनमें ना न, कोशिश एग्जैक्ट तो नहीं रख सकते, बट कोशिश करेंगे कि इतना ही डिफरेंस हो। तो अगर मैं इधर करूँ जी 15 कट साइड करूँ, तो अब इनका देखें डिफरेंस तो इतना ही लग रहा है। हाँ वैसे मैंने अंदाजे से देखा है और काफ़ी हद तक मैच कर रहा है। तो 15 ही ऐड करते हैं, और यहाँ पे भी 15 ऐड कर लेते हैं। 15 यहाँ पे, 15 यहाँ पे, देन यहाँ पे हम करते हैं जी, यहाँ पे कट ऐड करें जी हम अगर 8, ठीक है, नहीं बल्कि 7 से ज़्यादा बेटर रहेगा। कंट्रोल आर, और अगर मैं 7 प्रेस करूँ अब ज़्यादा सही है, और यहाँ पे भी 7 प्रेस करूँगा, और अब से अच्छा ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ना इससे टोपोलॉजी ज़्यादा सही होगी और उससे बुलियन करने में भी आसानी होगी। तो इसके लिए है ना हम ये बेटर टोपोलॉजी के साथ जा रहे हैं ताकि ना वर्टिसेस का डिस्टेंस इक्वल ही हो। अच्छा इतना हो गया काम। अब इसको ले जाएंगे जी, एफ से फिल करेंगे इसको सिंपली। इतना करने के बाद आपने एफ प्रेस करना है जिससे ये फिल हो जाएगा। इसकी फेस ओरिएंटेशन है खराब, इसको शिफ्ट एन प्रेस करना है और इसको फ्लिप कर देना है जिससे ये ठीक हो जाएगी, ताकि शेडिंग में मसला नहीं आएगा। अब इसको जी से इधर ले आएंगे लाइक दिस, और इसको जी से नीचे ले जाएंगे इस तरह से। अब इसको क्या करेंगे, एक्सट्रूड करेंगे। ई से मैं करूँगा एक्सट्रूड लाइक इतना, और इसकी फेस ओरिएंटेशन फिर खराब हो गई है तो इसको पहले शेड स्मूथ करेंगे, एंड देन जी से पीछे लेके जाएंगे। अगर देखें तो इसको क्रॉस कर रहा है, हाँ ठीक है अंदर से गुजर रहा है। इसकी फेस ओरिएंटेशन शिफ्ट एन से फिर से कर लेंगे, शिफ्ट एन। अच्छा एडिट मोड में जाना है, एडिट मोड में जाके ऑल सेट करके फिर शिफ्ट एन प्रेस करना है, फिर ठीक होगी शिफ्ट एन, और ये फ्लिप होगी ऑटोमेटिकली। अच्छा इतना हो गया। अब क्या करेंगे जी, हम इसको सेट करेंगे देन इसको सेट करेंगे, और देन ना मैं ना एन प्रेस करूंगा, और मेरा ना ये बार ओपन होगा। तो यहाँ पे एडिट में ना मेरा ये बुलियन भी शो हो रहा है। अगर आपका नहीं शो हो रहा ना तो सिंपली आप प्रेफरेंसेस में जाइएगा, यहाँ पे आप एड ऑन में लिखिएगा बोल, पी डब्ल्यू एल बोल टूल, पी डबल ओ एल, हाँ ये बोल टूल नाम से होगा। इसको अपने लेबल करना है, ये आपको डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, ब्लेंडर के साथ ही होता है। तो इसको इनेबल कीजिएगा, सेव कीजिएगा प्रेफरेंस को, तो ना आपको यहाँ पे ना एडिट मोड या बुलियन शो होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको कर लेते हैं जिसको सेट करना है और इसमें से हमें डिफरेंस करना है। देन इसको डिफरेंस में प्रेस करूंगा तो ये हो गया जी डिफरेंस, और वही शेप बन गई जैसे मैंने आपको शुरू में ना बताई थी कि हम इस तरह की ना शेप बनाएंगे। परफेक्ट, ठीक है ये हो गया। अब क्या करेंगे जी, हम करेंगे कैमरा सेट। कैमरा ऐड करेंगे उससे पहले एक और चीज़ करेंगे कि इसको पकड़ के नीचे ले जाएंगे लाइक इस तरह से, ताकि प्रॉपर एक वॉल लगे नीचे से भी ना। अच्छा अब यहाँ तक हो गया। अब अगर हम यहाँ पे रेंडर व्यू में देखें तो जी ये एच डी आर आई नहीं काम करेगी इधर। तो इस एच डी आर आई को ना मैं रिमूव करूँगा सिंपली। तो इसको कर देते हैं जी रिमूव, और यहाँ से मैं ऐड करता हूँ एच डी आर आई में जाके ब्राउन नाम से ना एक एच डी आर आई, ब्राउन फोटो स्टूडियो बड़ी ज़बरदस्त है। तो प्रोडक्ट में ना मैं 95% यही एच डी आर आई यूज़ करता हूँ।
तो आप भी यही यूज़ किया करें जब आप कस्टमर लाइटिंग किया करें ना, बड़ी अच्छी HRI है। अच्छा ये हमने ऐड कर दी। और अब इसमें अगर हम कैमरा में जाएं, अच्छा कैमरा है ही नहीं कैमरा है ही नहीं, कैमरा में कैसे जाएंगे? अच्छा यहाँ से हम कैमरा ऐड करते हैं। लाइक मैं इधर आ जाता हूँ इधर से, देन मैं कलेक्शन को सेट कर दूँ ताकि ओपन ही कैमरा ऐड हो। Shift A, ऐड ए कैमरा। देन मैं यहाँ से Ctrl+Alt+0 प्रेस करूँगा ना, तो यू व्यू पोर्ट से अलाइन हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट था। आप यहाँ से व्यू में जाके यहाँ पे अलाइन व्यू में जाके और यहाँ पे आएगा अलाइन एक्टिव कैमरा टू व्यू, तो ये यहाँ से आप कर सकते हैं, या Ctrl+Alt+0 से शॉर्टकट था। अच्छा इतना हो गया। अब जी क्या करेंगे, इसकी फोकल लेंथ हमेशा प्रोडक्ट में ना, प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन में जो फोकल लेंथ होती है ना, वो ज़्यादा होती है, तो आपने इसको ज़्यादा कर देना है, ठीक है। लाइक 100 के पास तक तो जाए ना, इतना इतना सही है, बाकी बाद में चेंजेस करके देखेंगे। G से थोड़ा इधर, लाइक दिस, एंड देन G से लोकल एक्सिस पे ना थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे, लाइक दिस, और G से थोड़ा सा इधर, लाइक दिस। सही हो गया, इतना हो गया। देन अच्छा ये ना थोड़ा सा मुझे ना शेप थोड़ी सी मुझे ना ये ज़्यादा लग रही है, तो इसको हम स्केल डाउन करेंगे, जो बुलियन वाली हमारी शेप थी, लाइक इतनी। और इसको जो है ना, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लेके जाऊंगा, लाइक इतना नहीं, थोड़ा सा लेके जाऊंगा, ज़्यादा ऊपर हो गया था, लाइक दिस। हाँ अब ठीक लग रहा है। और इधर से भी ना इसको सेट करेंगे SX और थोड़ा सा कम करेंगे, लाइक इतना। अच्छा ये हो गया। और अभी लाइटिंग तो बहुत ज़्यादा है ना, तो इसकी जो होगी ना स्ट्रेंथ वो कम करेंगे। स्ट्रेंथ में कम करूंगा, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ करेंगे। इसका मैं अक्सर अपनी लाइटिंग के ट्यूटोरियल्स में बताता हूँ कि जो हर HDR में ना ह्यू होता है, इसका ब्राउन सा ह्यू है। तो उसको ख़त्म करने के लिए हम जाएंगे ऑब्जेक्ट से वर्ड में, तो यहाँ पे एक सर्च में जाके ह्यू सेचुरेशन वर्ड ये ऐड करेंगे, इनके सेंटर में सेचुरेशन कर देंगे 0, जिससे HDR की लाइटिंग मिल जाएगी ब्लैक एंड वाइट, सही है। अच्छा ब्लैक एंड वाइट लाइटिंग मिल गई, लेकिन अभी ये ज़्यादा है, तो इसकी हम जो स्ट्रेंथ है वो हम सिंपली कम कर देंगे। लाइक इसको कर देते हैं जी 2 पे कर देते हैं, ठीक है, लाइक दिस, सही है। इतना हो गया। अब इसमें क्या करेंगे जी, हम Shift A, ऐड ए प्लेन, GY RX90, स्केल अप करेंगे ताकि पीछे से हमारी वो HDR नज़र ना आए। देन इसको थोड़ा पीछे ले जाएंगे, और लाइक इस तरह से, सही है। ये हो गया। अच्छा फेस ओरिएंटेशन यहाँ से ना मैं ऑफ कर देता हूँ, आप सही है। तो अब ये देखेंगे तो हाँ ठीक है, सही है। इतना हो गया। इसको ना थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ यार, कैमरा एंगल ना मुझे इतना ज़बरदस्त नहीं लग रहा। थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा इस तरफ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, आप किस एंगल से शॉट लेना चाहते हैं और उसे किस तरह से ना दिखाना चाहते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं कर रहा हूँ आप एग्जैक्टली इस चीज़ को फॉलो करें। आप थोड़ा चेंजेस कीजिएगा तो ज़्यादा मतलब कि मज़ा आता है यार, इस तरह के ना क्रिएटिव जब कैमरा एंगल वगैरह सेट करते हैं, लाइटिंग वगैरह सेट करते हैं, तो बड़ा मज़े का काम है। अच्छा इसमें अब इतना कर लिया हमने, अब क्या करेंगे जी हम। अच्छा इसकी रेजोल्यूशन की अगर बात करें ना, तो मैं 2K में रेंडर कर रहा हूँ और 2K रेजोल्यूशन मैंने रखा है। तो आप ये रख लीजिएगा, या जो सा आपका दिल करे आप वो, या अगर इसमें अगर छोटा करना है आपने, मतलब कि छोटा आपका PC है थोड़ा, तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं 1080 में, ठीक है ना। ये ज़्यादा मतलब कि इतना लोड नहीं डालेगा, तो मैं वैसे 2K में कर रहा हूँ। अच्छा ये हो गया। उसके बाद एक और चीज़, लाइटिंग करने से पहले ना, कस्टम लाइटिंग करने से पहले आपने हमेशा ना कलर कंट्रास्ट का ना ख्याल रखना है। वो होता है डिफ़ॉल्ट में ना नन पे, तो उसको मैं मोस्टली ना मीडियम हाई पे यूज़ करता हूँ। बट इस सीन में ना हाई पे ज़्यादा सही लग रहा था, तो मैंने इसको हाई पे रखा है। तो आप इसको मीडियम हाई पे भी यूज़ कर सकते हैं, बट इस सीन में हाई पे यूज़ कीजिएगा। बाकी सीन में ना मीडियम हाई पे यूज़ कीजिएगा। इस सीन में हाई पे ज़्यादा बेटर लग रहा था, तो मैंने हाई पे रखा है इसको। अच्छा इतना हो गया। अब क्या करेंगे जी हम, जो ये प्लेन है पीछे, इधर से वर्ड से ऑब्जेक्ट में आते हैं, इसको ऐड ए मटेरियल। और इसमें क्या करेंगे, जैसे मैं मोस्टली अपनी लाइटिंग वाली वीडियोस में करता हूँ, कि हम क्या करेंगे पीछे से ग्रेडिएंट इफेक्ट ना क्रिएट करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, ट्रांसलूसेंट ऐड करेंगे, ठीक है। ट्रांसलूसेंट ऐड किया हमने, और जी इसको अभी इसका कोई काम नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं। देन Shift+S कर्सर टू सिलेक्टेड, Shift+A, ऐड ए लाइट, एरिया लाइट। ओहो नहीं ऐड हुई ऐड एरिया लाइट। देन GY GZ RX180, और S से स्केल अप, एंड SX से X एक्सिस में स्केल अप, और GY से थोड़ा पीछे, लाइक इस तरह से, सही है। और अब इसको थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं इस तरफ से, हाँ ठीक है।
अच्छा अब इसकी जो पावर है, अच्छा इसके ना जो एचर आई है उसकी स्ट्रेंथ अभी ना मैं 0.1 पे रखता हूँ। मुझे वो उस तरह ज़्यादा ब्राइट लग रही थी। बाद में इसको ना चेंज करेंगे अगर हमें करने की ज़रूरत पड़ी तो। इसकी रख देते हैं जी पावर, जो पीछे लाइट है इसकी 1000 रख के देखते हैं। हाँ देखें ना पीछे से ये लाइट आएगी, प्यारा लगेगा। बट कम है, इसको 2000, इसको 3000 करते हैं। ज़्यादा हो गया, 2000 पे करके देखते हैं। अब बेटर लग रही है, इतनी ज़्यादा भी नहीं है और इतनी कम भी नहीं है। ठीक है, इसको अभी फ़िलहाल के इतना रखते हैं। और इसके बाद जी हम क्या करेंगे, शिफ्ट ए कर्सर टू सेलेक्टेड और एक ऐड एरिया लाइट, देन जी वाई, सॉरी जी एक्स, जी जी वाई, आर वाई सॉरी। और वैसे इन चीज़ों में ना मैं अक्सर कभी कभी ना गलत बता देता हूँ, जी वाई या आर वाई। तो आप ना यहाँ से जो कीज़ है ना, कभी अगर मैं गलत बता भी दूँ तो आप यहाँ से इसको ना वो देख लीजिएगा और इग्नोर कीजिएगा अगर मेरे में कहीं पे ना मिस्टेक हो जाए। तो यहाँ पे सिंपली मैंने इसको ऐड किया है और जी एक्स से मैं इसे एक्स में ले आया हूँ, एंड देन आर वाई से ना मैं अब इसको रोटेट करूँगा 90 डिग्री। सही है, क्योंकि ट्यूटोरियल्स बनाने में अभी मैं थोड़ा नया हूँ तो इस वजह से ना मिस्टेक्स हो जाती हैं। बाकी मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ ऐसा ऐसा ना इंशाल्लाह। अच्छा अब इसको स्केल अप करेंगे लाइक इस तरह से, देन जी जी सॉरी जी जी नहीं था, एस जी था, नहीं देखा ना यहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं। स्केल किया, देन आर जी से इसको रोटेट करेंगे लाइक इस तरह। इसको अगर मैं हाइड करूँ, हाइड करूँ जी जी वाई, वाई एक्सिस में होकर आपने मूव करना है इसको, आर जी लाइक इस तरह से। और इधर जब इसकी पावर रखते हैं 100। सही है, इसको स्केल अप थोड़ा कर लेते हैं जी, सॉरी एस सी से स्केल अप यहाँ से भी कर लेते हैं। ठीक है, और इसका ना डी नोजिंग ऑन करते हैं ताकि देखने में ना ज़्यादा बेटर लगेगा रेंडर। और इधर से इसकी स्ट्रेंथ अब ना 1 कर देते हैं, सॉरी 0.1 कर देते हैं। हाँ अब सही है, अब ठीक है, अब काफ़ी हद तक बेटर लग रहा है। अच्छा इतना हो गया, अब क्या करेंगे जी, अब थोड़ा ना मतलब कि कलर पायलट भी होता है ना, क्योंकि ये देखिए ये थोड़ा है जी गोल्डन टाइप, लेकिन हमारा जो बाकी वो है पूरा सीन वो थोड़ा वाइट है। तो हम इसको इसी का ना वो देंगे, कलर देंगे। तो उसके क्या मैं करूँगा, सिंपली इसका कलर मैं कॉपी करूँगा और मैं ट्रांसलूसेंट में जाकर इसमें ऐड कर दूंगा लाइक दिस। अब ज़्यादा बेटर लग रहा है ना। और इसका जो था ना, इसकी जो पावर थी, इसको हम ज़्यादा करके 3000 से ना इसको कर देंगे 25। हाँ ठीक है, अब अगर इसको हम ऐड करें, अब ज़्यादा बेटर लग रही है। 50 वोट मैंने और बढ़ा दिया है तो अब ज़्यादा सही लग रही है। अच्छा इतना हो गया, ये हमारा जी 70-80% लाइटिंग हो गई हमारी। अब क्या करेंगे जी, जो ये था ना इसमें, इसमें ना कोई वॉल का टेक्सचर क्रिएट करते हैं यार। ये मतलब कि बड़ा अजीब लग रहा है। इसमें सबसे पहले तो इसका वो करेंगे हम, इसको कलर ये देंगे और इसको भी ये कलर देंगे सेम। बट ये ज़्यादा फ्लैट हो गया, सेम सेम कलर हो गया। तो इसके कलर को हम करेंगे, इसकी सेचुरेशन हम करेंगे कम, लाइक इस तरह से। अब थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, कॉपी करेंगे इसको और इसमें इसको पेस्ट कर देंगे। अब इधर से भी ना डिफरेंस आ रहा है, सही हो गया। अच्छा यहाँ पे हम नॉइस टेक्सचर ऐड करेंगे, नॉइस नोड सॉरी, NOI, नॉइस टेक्सचर का वाला नोड हमने ऐड किया यहाँ पे। अब इसको मैं करूँगा जी, इसके कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करके और नॉइस टेक्सचर पे क्लिक करूँगा तो ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा, जिससे ना मैं देख सकूँगा इसमें यहाँ क्या चक्कर है। तो इसमें हम क्या करेंगे जी, इसका जो है स्ट्रेंथ वो हम बढ़ाएंगे 100 और दिस टोर्शन को थोड़ा बढ़ा देंगे, जिस तरह ना वॉल में होती हैं लाइनें अजीब सी। डिटेल को ज़्यादा कर लेंगे लाइक इस तरह से, और रफनेस भी ना ज़्यादा कर लेंगे इस तरह से। देन शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करके फिर VLC को क्लिक किया और यहाँ से कंट्रोल T प्रेस करना है, मैपिंग, और ये भी आ जाएंगे। और यहाँ से अब हम इस पे ना बम्प ऐड करेंगे ये इस टेक्सचर के ना। तो सिंपली शिफ्ट A, ऐड बम्प नोड। बम्प ऐड किया, इसका जो फैक्टर है वो हाइट में और नॉर्मल को नॉर्मल में प्लेस के। और इसकी स्ट्रेंथ है उसको हम कर देंगे कम, बिल्कुल कम, 0 पॉइंट के ना आसपास रखेंगे। बम्प हमेशा इतने ही होते हैं, तो आपने इसकी स्ट्रेंथ भी बिल्कुल कम रखा करनी है। इतना हो गया। जो इसका टेक्सचर था, जो इसका था मटेरियल, इसको कॉपी करना है तो हम इसको सेट करेंगे, देन इसको सेट करेंगे, कंट्रोल L, लिंक मटेरियल, इसका मटेरियल इसमें भी ऐड हो गया, सेम सेम। सही है, ये हो गया जी लाइटिंग वगैरह। अब और क्या रह गया जी, अगर देखें, अच्छा ये यहाँ पे लेजर वाला इफेक्ट आ रहा है, पता नहीं क्यों ग्लिच वगैरह है, तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा। अच्छा यहाँ से ना एंगल की वजह से कितना अजीब लग रहा है। ये वैसे देखें तो ये इक्वल ही है दोनों, लेकिन यहाँ से अगर देखें ना
तो ये देखें, अगर इसको देखें टॉप से तो ये इक्वल सा है, लेकिन यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से ज़्यादा लग रहा है। ये होता है फ़र्क एंगल का ना। अच्छा, अगर लाइटिंग को देखें ना, अब काफ़ी हद तक ना मुझे सही लग रही है, होगी क्या लाइटिंग हमारी ना सीन की ना। अगर मैं इसको देखूं तो जी लाइटिंग हाँ ठीक है यार, काफ़ी है इतनी। बाकी आप अगर आप चाहें तो आप इसकी स्ट्रेंथ वगैरह के साथ खेलें और लाइटिंग की, और अपनी मर्ज़ी से करें, एंगल कोई चेंज करके भी रख के ना देख सकते हैं आप। ये आप पे डिपेंड करता है। बाकी जहाँ तक मुझे लगता है, इसको मैं ऑफ करूँ, इसको ऑन करूँ, हाँ ठीक है। एक और लाइट हम ऐड कर सकते हैं। वो ये है कि हम एक लाइट ऐड करें और उसको जी जी से इधर ले आए, देन इधर RY 90, सॉरी अंडू RY 90। ये बताएंगे जल्दी चाह रहा है, RY 90। ठीक है, अब हुआ। और जी यहाँ से हम भी ना एक पीछे से ना इसको लाइट का ना रिम लाइट दे सकते हैं, यहाँ से ना ज़्यादा लाइट आएगी। तो ये भी अगर आप चाहें ना, ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो यहाँ से लाइट ऐड करें, इसको थोड़ा एडजस्ट वगैरह करें, लाइक इस तरह से। और कंट्रोल बी से हम इस जगह को अगर देखें, और अगर हम इधर और ज़्यादा इधर इसकी, ये देख रहे हैं यहाँ पे ज़्यादा लाइट हो जाएगी। जी से थोड़ा ऊपर करें और इसको थोड़ा और ज़्यादा स्केल अप करें। इसको हाइड करूँ और अनहाइड करूँ तो काफ़ी ना फ़र्क आ रहा है। इस तरह है चक्कर। तो जी अगर अब देखें, अब काफ़ी हद तक बेटर लग रहा है। सही है। इसको आप अगर अनहाइड करूँ, सॉरी, इसको अगर हाइड करूँ और अनहाइड करूँ, सही है। लाइट पीछे से ना अच्छी लग रही है, एक रिम टाइप की आ रही है। आप चाहें तो इधर ऊपर से भी लगा सकते हैं, बट मेरे उससे काफ़ी हद तक ना बेटर लाइटिंग हो गई है। चलो यही है। ये राइटिंग वगैरह होगी, इसकी रेजोल्यूशन आपने, मैंने टूके में किया, आप चेंज भी कर सकते हैं। कलर कंट्रास्ट है जी अब हाई। एक्सपोजर को अगर थोड़ा सा बढ़ाएं, हाँ थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं, शिफ्ट होल्ड करके ना, हाँ इतना सा। ये ग्लिच आ रहा है, और ये देखें यहाँ पे लेजर इफेक्ट आ रहा है, पता नहीं, आई डोंट नो क्यों आ रहा है। अच्छा, बाकी इसकी सैंपल्स की बात करें तो वो मैं मोस्टली 1000 या 2000 रखता हूँ। तो आप सिंपली 1000 रख लेते हैं, काफ़ी हो जाते हैं, इनफ हो जाते हैं। और देन आप इसको सिंपली रेंडर वगैरह करें, और हो गया हमारा सीन तैयार। ठीक है जी, लाइटिंग वगैरह हमारी हो गई है प्रॉपरली, जैसे हम करना चाहते थे। सीन वगैरह क्रिएट हो गया, सिंपल सी लाइटिंग की है, एक लाइट की ऐड किया है, एक पीछे से ऐड किया है। इसको ना भी ऐड करें तो कोई इतना इशू नहीं है, बट कर लें तो प्यारा लगेगा। और एक सिंपल से पीछे ग्रेडियंट इफेक्ट क्रिएट किया है, और HDRI में वो किया हमने, यूसेज जनरेशन नोड ऐड किया है, और उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम कर दी है। सिंपल सी लाइटिंग है, और ये हमारा प्यारा सा एक रेंडर सीन भी तैयार हो गया। ओके गाइज, आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आई हैं और आपने यहाँ तक वीडियो को फॉलो किया, देन आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी। और मैं इस तरह का कंटेंट और भी ना अपने चैनल पे अपलोड करता रहूँगा, ब्लेंडर से रिलेटेड ना। चलें फिर।